एक समय के बाद इंसान की सारी ज़िंदगी बदल जाती है। कहीं न कहीं उसे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, केवल और केवल शांति, विराट आनंद, विराट उमंग है। वो जीवन को केवल उत्सव की तरह जीना चाहता है, लेकिन समाज की उलझनों में फंसा हुआ मनुष्य केवल और केवल सुख, शांति और आनंद की तलाश में रहता है। लेकिन वह अक्सर नहीं समझ पाता है कि शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है। केवल और केवल वह अपने कार्य को लेके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं। क्या पैसों के बल पे शांति खरीदी जा सकती है? जी नहीं। शांति एक प्रकृति की देन है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि शांति कोई ढूंढने की चीज़ है, बल्कि शांति महसूस करने की चीज़ है। आप ध्यान में तल्लीन रहिए, तब आप पाएंगे कि मेरे जीवन में विराट शांति है, क्योंकि शांति ही सब कुछ है जीवन में। अगर इंसान केवल और केवल शांति शब्द जानता है, लेकिन उसने कभी शांति को महसूस नहीं किया है। अगर जिस दिन वो शांति महसूस कर लेता है, उसी दिन व्यक्ति अपने जीवन में सारी जो उसकी इच्छाएं होती हैं वो खो बैठता है। उसे नहीं रहती है इच्छा की परवाह, लेकिन लोग उसके पीछे पड़े रहते, भाई ये वो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो लोगों की बातों पे हंसता है, उसे हंसी आती है। बाकी जो उसकी चेतना रहती है वो विराट ही रहती है। वो नहीं समझता कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। केवल और केवल सरलता और सहजता रहती है उसके अंदर। बच्चों जैसी मासूमियत रहती है। उसे बच्चों से अत्यंत प्रेम रहता है और वह बच्चों के साथ अपना टाइम भी बिताता है। तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि शांति ही सब कुछ है। अगर आपको शांति की तलाश करना है, तो सबसे पहले उत्सव में जीना सीखिए। इसके बाद आप ध्यान में तल्लीन होना सीखिए और कार्य हमेशा करते रहिए। अपने कार्य को उत्सव की तरह जिए। ऐसा नहीं है कि कार्य आप छोड़ दो, कार्य बराबर करते रहो, ज्ञान प्राप्त करो, लोगों को ज्ञान बांटो, लेकिन आप उस ज्ञान को एक उत्सव की तरह जियो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आप पढ़ाई को केवल और केवल उत्सव के साथ जी सकते हैं, क्योंकि अगर आप उत्सव के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपकी जो स्मृति है, जो माइंड सेट है, वो बहुत ही जागरूक तरीके से काम करेगा और आपको किसी की चाह भी नहीं रहेगी। तो हमेशा जीवन को खुशहाल तरीके से जियो। यही जीवन है और जीवन में इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। ओशो जी को पढ़ने के बाद पता चला है कि जीवन क्या है। तो ओशो को समझ पाना इतना आसान नहीं है, कठिन है, क्योंकि जब व्यक्ति जिसकी समझ हो जाती है उस लेवल की, वही ओशो को सुन सकता है, पढ़ सकता है, उनके विचारों को ग्रहण कर सकता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति जिसकी समझ ऊपर हो, मतलब जिसकी समझ नीचे हो, वो सुन ही नहीं सकता ओशो के विचार। इसलिए ओशो के विचार सुनिए और विराट शांति में खो जाइए, क्योंकि शांति ही सब कुछ है, सुकून ही सब कुछ है, आनंद ही सब कुछ है। और कोई व्यक्ति कमाता किस लिए है? शांति, सुकून पाने के लिए। पैसों की मांग किस लिए करता है? शांति, सुकून पाने के लिए। जब उसे शांति और सुकून मिल जाती है, तो ना तो उसे पैसों से मतलब रहता है, न धन से, न दौलत से। सिर्फ वह अपनी खुशी छोटे छोटे कामों में तलाशता है। इसलिए जीवन में काम करते रहिए,
पैसे कमाइए, लोगों का भला करिए, गरीबों का, जो गरीब इंसान है उनकी ज़िंदगी बदलिए, और बाकी जीवन में कुछ नहीं। तब आप पाएंगे कि हमारा जीवन बहुत ही उत्सव के साथ व्यतीत हो रहा है। इसी के साथ मैं ओशो की वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।